जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज फौजी ग्रुप्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2018 के जो सेकंड वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं बच्चों का, जो अभ्यर्थी हैं जो रह गए हैं मेरिट में किसी वजह से, जिनका मेडिकल हो गया है लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है, उनके बारे में काफ़ी टाइम से मेरे पे रिक्वेस्ट आ रही थी, कॉल्स भी आ रही थी और पर्सनल चैट भी हो रही थी कि सर कुछ हमारे बारे में क्या चल रहा है, जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें क्या चल रहा है। तो देखिए, आपकी जो पूरी भर्ती है ये 2018 की है। 18 से खींचते 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 ये 2021 में जाकर कंप्लीट हो रही है। इनके सीआरपीएफ के ज्वाइनिंग लेटर भी इशू हो गए हैं और उसके बाद जो दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस रह गए हैं बहुत जल्द अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते वो भी जारी कर दिए जाएंगे। रहा आपका सवाल कि अब आपका क्या होगा, जो सेकंड वेटिंग लिस्ट का, सेकंड मेरिट का इंतजार कर रहे हैं बच्चे, उनका क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो लेटेस्ट न्यूज है, गवर्नमेंट ने खुद संसद में बोला है कि हमारे पास 1,10,000 वैकेंसी अभी भी रिक्त पड़ी हैं। अब रिक्त पड़ी हैं तो क्या जो मेडिकल क्वालिफाइड हैं, जिसने जो सारी प्रक्रिया कर चुके हैं और मेरिट में नहीं आए थे, क्या उनको ले लिया जाए? क्या ये न्याय संगत होगा? जो नए बच्चे पीछे आ रहे हैं क्या उनके साथ न्याय संगत होगा? या कहीं ऐसा लिखा है कि जो बच्चे मेडिकल क्वालिफाई कर जाएंगे उनको हम ले लेंगे? ये कुछ चीजें हैं जिन पे नोट करना चाहिए। अब मान ले कि आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर तो हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है उनका क्या होगा, कब होगी, कैसे होगा। देखिए, आपका जो टोटल डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि बच्चे कितने एब्सेंट होते हैं ज्वाइनिंग से। अगर मान लो 10 वैकेंसी हैं, उसमें से 7 बच्चे ने ज्वाइन कर लिया, 3 वैकेंसी खाली रह गई। अगर बोर्ड चाहता है तो आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट निकाल सकता है। अगर वो नहीं चाहता है तो उन वैकेंसी को नेक्स्ट में कैरी फॉरवर्ड कर देगा। ये डिपेंड करता है एसएससी के ऊपर। लेकिन पीछे एक हाई कोर्ट का जजमेंट था कि जो वैकेंसी है पुरानी वाली वो उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए भरी जाए, क्योंकि उन्होंने वो सारी प्रक्रिया पूरी की है और वो उस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि उन बच्चों का कुछ का तो एज निकल गई है जो नेक्स्ट किसी भी भर्ती में अपीयर नहीं हो सकते। तो एक जजमेंट था कि भाई जो रह गए हैं, जो पूरी तरह से एलिजिबल है उस भर्ती को ज्वाइन करने के लिए, क्यों ना उनको हम ले लें, क्यों ना हम उनको इस भर्ती में सेलेक्ट कर लें। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये टोटल आपका डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो एब्सेंट रहेंगे ज्वाइनिंग से, या किसी अदर डिपार्टमेंट में उनका सिलेक्शन हो गया है, कितना खाली रहते हैं, वो टोटल डिपेंड करता है उस पर। अब दूसरा पॉइंट आता है आपका जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन में बच्चे जा रहे हैं। अब आप मेरे को ये बता दो कि क्या भर्ती बोर्ड के आगे धरना देके एसएससी मुर्दाबाद, एसएससी चोर है, ये चोर है, वो चोर है, एसएससी के थ्रू ही आप ज्वाइन करने वाले हैं, एसएससी को ही आप गाली दे रहे हैं, क्या ये न्याय संगत है? क्या कभी ऐसे भर्ती हुई है कि आप आंदोलन के बेस पे ज्वाइन कर लेंगे? नहीं कर सकते। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि हम अगर एक वैकेंसी के लिए एससी मिनिस्ट्रियल या एएसआई स्टेनो के लिए तो 20% लेते हैं और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए 10 गुना लेते हैं। अगर हम एक पोस्ट के लिए 10 गुना वैकेंसी कैंडिडेट बुलाते हैं, इसका मतलब यह है कि उसमें से जो अच्छे अच्छे बच्चे जो टॉप करेंगे उनको हम लेंगे मेरिट बेस पे। अब हम एक सीट के लिए एक ही बच्चे को बुलाएंगे, अब वो भी अनफिट हुआ, फिर आगे क्या? इसलिए कैंडिडेट को हम रिजर्व रखते हैं। तो ये न्याय संगत नहीं है कि सर आपने हमारा मेडिकल करा लिया और हमें तो लो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जो रिक्रूटमेंट आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि कितने गुना बच्चे हम बुलाएंगे मेडिकल के लिए। अब आप जाके धरना देना कि नहीं सर हमने तो क्वालिफाई कर लिया, हमें तो बिल्कुल अभी लो। हाँ, लेना चाहिए, वैकेंसी बढ़ा सकते हैं। वैकेंसी नहीं बढ़ा सकते तो आपकी कम से कम आपकी एक जो नेक्स्ट 2021 में वैकेंसी आने वाली है एसएससी जीडी 2021 वाली, उसमें आपको अपीयर करने की छूट दे सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी जो थी 2018 की थी। तो आपको 2021 में अप्लाई करने हेतु रिलैक्सेशन मिल सकता है। लेकिन ये कहना कि नहीं जी हमने तो मेडिकल पास कर लिया, हमें तो ज्वाइनिंग देना चाहिए, आई थिंक सो कि ये न्याय संगत नहीं होगा।
अगर आपको ही सारी वैकेंसी दे दे, मान लो 1,10,000 वैकेंसी हैं और सबको आपको ही दे दे, तो जो बच्चे नए आ रहे हैं उनका क्या? इसलिए मैं अगर, हाँ एक चीज और, कि अगर आप आंदोलन करते हैं, सबका हक है करना चाहिए, लेकिन वहां पे अगर आपके अगेंस्ट में कुछ हो जाता है, आपके अगेंस्ट में पुलिस कुछ एफआईआर या कुछ ऐसा कर देती है, तो क्या आप इन फ्यूचर वैकेंसी देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। और जितने भी आपके लीडर हैं ना, ये कोई साथ नहीं देने वाला। तो मेरी ये पर्सनल राय है कि आप आंदोलन करते बड़ी अच्छी बात है, आप कीजिए। अगर आपको उससे लगता है कि हमारी नौकरी मिल जाएगी तो आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन अपनी स्टडी को मत छोड़िए। अगर एसएससी जीडी आपके लिए आपका एसएससी जीडी में नहीं हो पाया है, तो आई थिंक सो कि आप बहुत अच्छी पोस्ट के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या पता भगवान ने आपके लिए क्या लिखा है। एक ही वैकेंसी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होना, आई थिंक सो कि ये इट्स नॉट गुड। मेरा किसी एक चीज में नहीं हुआ था, मैं भगवान से बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरा उसमें नहीं हुआ। मेरा अब जो जिस पोस्ट पे मैं हूं, मैं आई थिंक आई एम सो हैप्पी। मुझे पता है कि ये बच्चों को कड़वा लगेगा जब मैं बोल रहा हूं, डिसलाइक्स आएंगे वीडियो पे, लेकिन जो सच है वो है, क्योंकि जो मैंने देखा है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि उठ के आया और मैं पोस्ट ज्वाइन कर ली, मैंने भी नीचे से धक्के खाए हैं ट्रेनों में, बेइंतहा मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इससे अच्छी अच्छी वैकेंसी हैं आपके पास। सीपीयू में जाइएगा, सीजीएल क्रैक कीजिएगा, अपनी मेहनत करना जरूर। ये मत करना कि यार हमने बिल्कुल गिव अप कर दिया कि यार छोड़ अपनी, नहीं, जब तक आप में है वो करिएगा। मुझे पता है बच्चों को चुभ रही होंगी मेरी बातें, लेकिन दोस्त मैं आपके भले की बात कर रहा हूं। आपकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो डिपेंड करेगी टोटल कि कितने बच्चे नहीं गए हैं आप ज्वाइन करने के लिए। या दूसरा थिंग, एक चीज और हो सकती है कि वैकेंसी बढ़ा दें कोरोना की वजह से, कि भाई 2018 की वैकेंसी थी, 2021 में फिर से होंगी, बच्चों की कुछ की निकल जाएगी एज, तो इनकी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, वहां पे आपके चांस हो सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे यही आप अपेक्षाएं हैं, आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि दोस्त अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना। इस आंदोलन में कुछ नहीं रखा है। ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि भाई हमारा मेडिकल हो गया है अब हमें ज्वाइनिंग दो। ऐसे तो हर कोई भर्ती में यही करने लगेंगे, मेडिकल हो गया भाई मेरे को ज्वाइनिंग दो। आई थिंक सो कि यार ये ठीक तरीका नहीं है। एसएससी के गेट पे आगे खड़े होके आप बोल रहे हो एसएससी चोर है, एसएससी ये है, एसएससी वो है, कैसे ही है? एसएससी के थ्रू आप जाना चाहते हो और उसी को गाली दे रहे हो। कल को तो आप फौज में आगे फौज को गाली दोगे। आपको अगर दाल खराब मिल गई, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी रात हम सो नहीं पाते, ड्यूटी 24 घंटे रहती है। पता है, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कितने घंटे ड्यूटी रहती है? क्या बताऊं मैं आपको, 24 घंटे भी रहती है। क्या बताऊं मैं आपको? बंदा पूरे दिन बूट पहन के, एंकल बूट ऊपर तक, और बंकर में 24 घंटे, 24 आपको मजाक लग रहा होगा, 24 घंटे बंकर में और बर्फ में खड़ा होके जो हमने देखा है। क्या देखा है आपने? व्हाट्सएप पे चलाना, सर आपने आज ये नहीं दिया, आप आज यही काम है। और भी बहुत सारे काम होते हैं दोस्त। मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, डिसलाइक मिलेंगे, लेकिन जो सच है, जो हकीकत है, मैं वो बता रहा हूं कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो जी। क्या पता आपके भविष्य में और क्या लिखा, क्या पता आपको ऑफिसर बनाना लिखा हो। इसलिए तैयारी करते रहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे को इन सब चीजों से नौकरी मिल जाएगी तो आप कीजिए, लेकिन ये सब चीज ध्यान में रख के कीजिए कि कल को मेरे ऊपर एफआईआर या कुछ ऐसा मेरे साथ ना हो जाए कि मैं कल को इन फ्यूचर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई ना कर सकूं। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि दोस्त कुछ भी करने से पहले अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, सबके बारे में सोचते हुए कीजिए। और आपका जो सेकंड लिस्ट की बात है वो डिपेंड करेगा टोटली ऑन कि कितने बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं। उसके बाद वैकेंसी निकाली जाएगी कि इतनी पोस्ट खाली रह गई, तो क्या इनको पुराने वाले बच्चों से भरा जाए या इनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाए। तो इसी के साथ कि यार अगर देखो बुरा लगा होगा मेरी जो बात है, लेकिन मैं आपके भविष्य की, आपके बेस्ट फ्यूचर की बारे में बात करना चाहता हूं। जो ऑन ग्राउंड की जो रियलिटी है उसके बारे में बताना चाहता हूं, जो मैंने देखा है, जो मैं, क्योंकि मैं हूं इस प्रोफेशन में, मैंने देखा है क्या हम करते हैं। इसलिए दोस्त तैयारी करते रहिएगा, धरने पढ़ने ये सब होते रहेंगे। कुछ भी करने से पहले अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, जिनके आपके ऊपर बहुत ज्यादा आशाएं हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो भी कदम उठाइएगा वो कदम उठाइएगा। इसी के साथ